Hello guys, how are you? I think you are well. Welcome you to in our YouTube channel मस्ती की पाठशाला where study made easy. तो आज चलिए हम लोग चैप्टर 2 सेल का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज सेल। तो हम इसका आंसर होगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में आपको डिटेल देखना है तो हमारी पिछली वीडियो पे जाइए और इसके बारे में एलैबोरेट होकर देख सकते हैं आप, यानी अच्छे से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन cells are classified into two types as you know that prokaryotic and eukaryotic। अरे भैया रुक जाइए, इतना अंग्रेजी नहीं पढ़िए, हिंदी में समझाइए। अच्छा समझा देते हैं, सुनो ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किस बेसिस पे उसको ऑर्गेनाइज है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग दो तरह का सेल होता है, एक होता है यूनिसेल्युलर, एक होता है मल्टी सेल्युलर। उसके बाद डिवीजन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नली सेल जो होता है वो कितने तरह से बटा होता है। इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, एक यूनिसेल्युलर होता है, एक मल्टी सेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर में आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, उसे अमीबा कहते हैं, और मल्टी सेल्युलर में जो होता है उसे ह्यूमन कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने पिछले लेक्चर में इसीलिए छोड़ दिया था कि इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ लिविंग एंड डेड सेल। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एंटोवन ल्यूवेनहुक जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और इससे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। आप लोग को पता होगा कि डेड सेल के बारे में उन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में बताया था, ना कि लिविंग सेल के बारे में। इसलिए उनको एक लिटिल कंपार्टमेंट लगा था। इसका जो भी मैंने क्विक कैप कराया उसके सारे आंसर इस पेज में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको पॉज करके नोट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टुडेज गोल, आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा होता है, कैसा वो दिखता है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैसा दिखता है, किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनली, हाउ दे लुक लाइक। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनली के बारे में हम देखेंगे कि कैसा वो दिखते हैं, उनका क्या काम होता है। फिर हम एक छोटा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में मज़ेदार सवालों को झेलेंगे। ऐसे मज़ेदार सवाल जिनको आपके बोर्ड्स एग्जाम में पक्का ही पक्का पूछना है, वो एकदम 100% श्योर सवाल है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इससे दो तीन क्वेश्चन तो आपके पक्का बोर्ड में डायरेक्ट टू डायरेक्ट टकराने वाले। तो चलिए हम बिना किसी देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं दिखा दूं, इस फिगर में आप लोग को दिख रहा है कि एक सेल बना हुआ है। मैं इसको जूम करके आपको थोड़ा दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने इधर जूम कर दिया है तो आपको दिख रहा होगा बीच में एक सर्कुलर डीएन, सर्कुलर जो है सेल के अंदर सर्कुलर कुछ है, उसे ही हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, और बहुत सारा ऐसा ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग को डिटेल स्टडी आगे वाली क्लासों में करेंगे। फिलहाल हमें जितना पढ़ना है उतना ही हम लोग काम चलाते हैं, क्योंकि हमें बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले एज यू कैन सी दैट इन द फिगर, इन द सेंटर देयर इज एन ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। आप लोग को सेंटर में दिख रहा होगा जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल, अरे भैया ये क्या बोल दिए, तो बहुत उलंग है। अरे कुछ उलंग उलंग नहीं है, हम लोग को समझाते हैं मुद्दा का बात। जेनेटिक मटेरियल उस वैसे मटेरियल को कहते हैं जो आगे फ्यूचर, मतलब कि पापा मम्मी से हम लोग में आया है, हम लोग से हमारे बच्चों में आया। ओ भैया रिप्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, बट और शांति से तुम लोग बदमाश कहेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस, ये हमारे ब्रेन को कंडक्ट करता है। ये न्यूक्लियस का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि न्यूक्लियस ही ऑर्डर देता है और सारे ऑर्गेन इसी का बात मानते हैं। और इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। चचा को देख रहे हो ना, यही चचा है रॉबर्ट ब्राउन साहब जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनली क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर का मैट्रिक्स दिख रहा होगा जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म।
जो साइटोप्लाज्म जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है ये स्पेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे सारे सेल्युलर रिएक्शंस होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। पावर हाउस यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसे एनर्जी को प्रोवाइड करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया पर आता है। उसके बाद गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना है, लाइजोसोम के बारे में पढ़ना है। लाइजोसोम एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद वाले लेक्चर में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोग को फिगर दिख ही रहा होगा यहाँ पे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन होता है वो लिपिड का प्रोडक्शन कराता है। और पूछोगे आप कि भैया ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाता है, तो आप लोग को यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर पे आपको ये रेड, आई मीन टू से येलो कलर का कुछ डॉट दिखेगा। इस डॉट को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, इस डॉट को एक्चुअली हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम जो होता है जब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच हो जाता है और यही प्रोटीन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जब ये नहीं होता है राइबोसोम तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलिए लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेन ये फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। आप लोग को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और आज भी बता रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक वैसे सेल होता है जिनके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर सेल ऑर्गेनली होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इट्स मेन फंक्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फेट लिपिड। प्रोटीन और फॉस्फेट लिपिड का ये प्रोडक्शन कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे गुरु आ गया हमारा फेवरेट क्विज टाइम। तो चलिए आपको इसका क्विक क्विक आंसर देना है। इसका जो भी आंसर होगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट इल्विस? हमको पता नहीं है भैया। तो हमको तो लगता है तुम लोग यही बोलेगा हमको पता नहीं, लेकिन जल्दी बताओ। आप लोग को, मुझे लगता है आपका इसने आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, इसलिए मैं भी आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दो और क्वेश्चन है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं सेल को, न्यूक्लियस को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सोचिए आप लोग, मैं भी सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि न्यूक्लियस को पावर हाउस ऑफ सेल नहीं कहते। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि तीन ऑप्शन कैसे कट जाते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल उसे कहते नहीं है, बोथ ए एन बी होगा नहीं, और नैन ऑफ दी तो इसमें से भैया दे सकते हैं क्या? हाँ शायद भैया दे सकते हैं, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस को तो काटेंगे नहीं हम लोग। अब बच गया दो ऑप्शन, ब्रेन ऑफ सेल या नन ऑफ दिस। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोग को पिछले स्लाइड में बताया था कि न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। क्यों ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं? क्योंकि जितना भी फंक्शन होता है वो ब्रेन के ही ऑर्डर से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा बी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें पाया जाता है? बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, नन ऑफ दिस। मेरे को पता नहीं, आपको क्या लगता है इसका होगा क्या आंसर? मेरे को लगता है कि आप लोगों ने इसका सही आंसर बता दिया होगा, क्योंकि यू हमें अभी रिवाइज किया है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनली नहीं होता और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक ऑर्गेनली है, इसलिए कभी भी ये उसमें तो होगा नहीं प्रोकैरियोटिक में, इसलिए यूकैरियोटिक में होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रिवाइज द टॉट पोर्शन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मस्ती की पाठशाला वेयर स्टडी मेड इजी। बाय टू ऑल। चलो जाओ जाओ जल्दी से पढ़ो, फोड़ दो। कोरोना है कोरोना, कोरोना कोरोना, तुम घर में ही रहो ना। बी सेफ, बी हेल्दी, बी स्मार्ट।